तो कोई नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाता है। दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में तो कोई नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां तो प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं। पटना कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं जा रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं शिक्षा पर यहाँ की जो सरकारें रही हैं उनकी कोशिश है कि भाई कोई शिक्षित न बने, सारे लोग अनपढ़ रहेंगे तभी तो आप 9th फेल आदमी को भी मुख्यमंत्री मानिएगा। शिक्षा कैसे सुधारा जाए? दुनिया भर में अगर आप शिक्षा के मॉडल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बिहार में दुर्दशा है वो इस वजह से है कि समतामूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव में, हर प्रखंड, हर टोले में विद्यालय खोलने के नाम पर पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया गया। हुआ ये कि आपने हर गांव में बिल्डिंग बना दिया विद्यालय का, या पेपर पर उच्च को मध्य, मध्य को उच्च, उच्च को +2 बना दिया। अब हुआ इसका नतीजा ये कि जहां बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को आप एक लाइन में समझिए कि स्कूलों को खिचड़ी बांटने का सेंटर बना दिया गया और कॉलेज को डिग्री बांटने का सेंटर बना दिया गया। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। तो इसको अगर सुधारना है तो जो हम लोग योजना बना रहे हैं, बिहार में हर साल शिक्षा पर 40,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। 40,000 करोड़ राज्य सरकार खर्च करती है। जितने विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अगर इसमें से 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया निकाला जाए नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, तो हर प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय विद्यालय, आप समझ के लिए समझिए कि नेतरहाट के जैसा एक विद्यालय हर प्रखंड में बनाया जा सकता है। जब प्रखंडों को हम लोगों ने मैप किया तो पता चला कि कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जिसकी पेरीफेरी 20 किलोमीटर से ज्यादा है। तो दुनिया भर में एग्जाम्पल ये है कि हर गांव में, हर टोले में विद्यालय बनाने के बजाय अगर आप प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दें तो विद्यालय को घर तक ले जाने के बजाय घर के बच्चों को विद्यालय में बस के जरिए लाया जा सकता है। प्रयास ये है कि हर प्रखंड में मैप करके 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाए और बच्चों को बस की सुविधा दी जाए ताकि वो बस से स्कूल में आ सके। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं तो स्कूल तो आपके घर के बगल में नहीं है, आप अपने बच्चे को स्कूल बस से भेजते हैं, वो लड़का आधे घंटे में पहुंचता है, विद्यालय में पढ़ता है, वापस आता है। तो अगर ये व्यवस्था दिल्ली में है, बड़े शहरों में, महाराष्ट्र में भी अब सरकार ने शुरू किया है, रूरल एरिया में भी, कि स्थिति में नहीं है, उसका बच्चा कहाँ जाएगा? उसके लिए ना मार्केट है, ना रहने का घर है। इसलिए दुनिया भर में, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसको अगर आपने नाम सुना होगा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जहां पर शिक्षा की सबसे अच्छी व्यवस्था है, वहां पर लोग, सरकारों ने ये व्यवस्था बनाई कि शिक्षण संस्थानों को घर घर पहुंचाने के बजाय घरों को शिक्षण संस्थाओं से जोड़ा जाए। अगर आप 10 बढ़िया स्कूल बस रख दीजिएगा और 5 विद्यालय अच्छा बना दीजिएगा तो अपने आप शिक्षक भी उस स्कूल में रहेगा और बच्चे भी उस स्कूल तक पहुंचेंगे। और इसका जो बजट है वो हर साल हम लोगों के हिसाब से करीब 15,000 करोड़ रुपया है। अगर 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जाए तो बिहार के हर प्रखंड में एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जा सकता है। और 5 वर्ष में अगर आप हर साल एक विद्यालय बनाएंगे तो हर प्रखंड में अगले 5 वर्ष में 5 को विद्यालय तो हो जाएगा। उसी से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। अभी ये टीचर को ऊपर नीचे करने से, बहाली करने से सुधरने वाला नहीं है। कितना भी बैंडेज लगाइए, वो इतना बड़ा घाव हो गया है कि वो सुधरने वाला नहीं। पूरा आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। आप अमेरिका में चलिए, आप किसी यूरोपियन कंट्री में चलिए, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पर लोगों ने घर बनाया है। लोग वहां पर, सरकार वहां विद्यालय नहीं पहुंचा रही है, वहां स्कूल नहीं, वहां हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहा है। स्कूल और हॉस्पिटल तो मेन सेंटर पर ही होता है, लेकिन एम्बुलेटरी केयर है। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा, एम्बुलेंस जाएगा और आपको उठाकर उस स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर लाएगा। बिहार में क्या है, हर जगह सब सेंटर के नाम पर एक कमरा बना दिया, उसमें बकरी या भैंस बैठा हुआ है। उसका क्या जरूरत है? अरे भाई, आप प्रखंड में एक अच्छा तो अस्पताल बनाओ, लोग अपने गाड़ी से आएंगे और उसको 10 को एम्बुलेंस दो ताकि एम्बुलेंस से लोग फोन करें और लोग उठा कर लाएं। आंध्र प्रदेश में ये आरोग्यश्री लागू है, लोगों ने कई राज्यों में, केरल में ये व्यवस्था लागू है।
कि आधे घंटे की दूरी में एम्बुलेंस इतनी बनाई जाए कि आधे घंटे में आप अस्पताल पहुंच जाएं। तो आप बताइए कि आपको वो बेहतर है कि बकरी या भैंस वाला सब सेंटर और पीएचसी नाम के लिए कि बगल में वो सब सेंटर है, कभी खुलता ही नहीं है, 2 महीना में कभी एक बार डॉक्टर साहब आते हैं, हाजिरी बनाए चले गए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए जो हम लोग की समझ है कि हब एंड स्पोक मॉडल होना चाहिए। इन सेवाओं को, इन व्यवस्थाओं को जनता तक ले जाने के बजाय अच्छी व्यवस्था आप बनाइए और जनता को सुविधा दीजिए ताकि वो वहां तक पहुंच सके।